निमंत्रण खाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अब खा करके उनका पक्ष लेते हैं, बाकी लोग नीच बनाने गए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ के जनप्रतिनिधि है? मतलब आपका भेदभावपूर्ण कार्रवाई, भेदभावपूर्ण माने एक तरह से माने पक्षपात किया गया है पूरी जनता के साथ। अब पूरी जनता सड़क पर आ गई है। कहाँ विधायक जी कहते हैं कि एसडीओ से मिले आप, हम एसडीओ से मिले तो आप जनप्रतिनिधि कैसे विधायक हो आप? ये इनको तो बने इनके जमीन में खड़े नहीं होना चाहिए। दूसरे गांव से देश से आकर के यहाँ जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। हमारी जनता ही मूर्ख है जो वोटिंग करती है ऐसे गलत लोगों को। पारी संघ के दुकानदार हैं, हमारे लोगों की इतनी समस्या आ चुकी है तो दुकान गिर गई है, तो हम लोग जाएं कहाँ? आपकी साइकिल की बंद हो गई है, बंद हो गई। क्या कुछ कर भाई? हमको बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहाँ चार दुकानें हमारी थी, जूते चप्पल की थी। चार भाई, 2 भाई हैं अपन लोग और 2 किराए पर थी। चारों दुकान हमारी गिर गई। हम रोड पर आ गए। हमारे घर नहीं है रहने के लिए, पिताजी अलग दे दिए हैं, छोटा सा घर है उसमें रह रहे हैं। दोस्तों, विकास आया था, बोला क्यों बैठे हो इन टूटी फूटी झोपड़ियों में, तुम्हें दुकानों की जगह शॉपिंग मॉल बना कर देते हैं। नदी के किनारे बंदरगाह होंगे और नगर के बीचों बीच हेलीपैड भी बनवा देंगे। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें एसी बस मिलेगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। दोस्तों, मऊगंज में अभी कुछ दिनों पहले ही अतिक्रमण हटाया गया। बड़े प्रशासनिक तामझाम और गाजे बाजे के साथ यह कार्रवाई कुछ इस तरीके से की जा रही है जैसे बहुत बड़ी किसी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा दिया हो। कईयों के इसमें घर उजड़ गए तो कई बेरोजगार हो गए। किसी के आसियाने उजड़े, किसी की दुकानें। आप इस बंजर बस्ती को देख रहे हैं जहां पर एक गुलजार बस्ती हुआ करती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ टूटे फूटे घरों दे और मलबा पर बचा है। दोस्तीकरण को आज 15 दिन होने को हैं, लेकिन अभी भी विकास कार्य चींटी की चाल से ही चल रहा है, जिसको लेकर अब मऊगंज के रहवासियों सहित दुकानदारों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज धरातल पर से मऊगंज के जनसेवक फरार हैं, जो बात बात पर धरने पर बैठ जाया करते थे। आज वह पता नहीं कहाँ गए हैं। मऊगंज की जनता उनकी बाट जोह रही है। प्रशासनिक अमले की तो क्या बात करें, वह तो विधायक जी के इशारे से चलते हैं। जब वह कहेंगे तभी वह आएंगे। डिवाइडर का काम 2 दिन से बंद पड़ा है। यह है मऊगंज की दास्तान। विकास की आस लगाए हुए जनता ने अपने अतिक्रमण को अपने हाथों से हटाया। अपनी गुलजार बस्ती को अपने हाथों से तबाह कर दिया। विकास की प्यार आएगी या सोचा था। हेलीपैड बनेगा, बच्चे इसी बस में स्कूल जाएंगे, लेकिन विकास के चक्कर में रोजगार से भी हाथ धो बैठे। क्या ऐसे विकास को आपने कहीं देखा है? क्या ऐसी बस्तियां उजाड़ कर ऐसे लोगों को बेरोजगार करके क्या विकास हो सकता है? क्या यही विकास की परिभाषा है? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आइए मऊगंज के उन रहवासियों की चीख पुकारे भी आपको सुना देते हैं जो वास्तव में परेशान हैं, जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है। इससे बुरा उनके लिए ज़िंदगी में क्या ही हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? लालमणि अवधिया। मेरी कपड़े की छोटी सी दुकान थी जी, सब्जी मंडी के ठीक सामने, जो आज बेरोजगार की स्थिति में है, गली गली घूम रहे हैं। और शासन प्रशासन द्वारा हटाया तो गया, ठीक है, लेकिन नियम विरुद्ध, कहीं 40 फीट, कहीं 42 फीट, कहीं 45 फीट, और जो अपराध किए जनप्रतिनिधि निमंत्रण खाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अब खा करके उनका पक्ष लेते हैं, बाकी लोग नीच बनाने गए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ के जनप्रतिनिधि है? मतलब आपका भेदभावपूर्ण कार्रवाई, भेदभावपूर्ण माने एक तरह से माने पक्षपात किया गया है पूरी जनता के साथ। अब पूरी जनता सड़क पर आ गई है। कहाँ जाए, किसके साथ जाएगा? अभी बस स्टैंड से आगे और बरहाटामण के बीच जहाँ बड़ा अतिक्रमण था वहाँ पर कार्रवाई रोक दिया गया है, रुका हुआ है, कोई नहीं कर रहा है, ना कोई गिरा रहा। शासन प्रशासन सब चूड़ियां पहन करके भाग गए हैं, और मतलब ये सब कोई तेरही मना रहा है, कोई बरखी मना रहा है, कोई छुट्टी ले लिया है, और जनता गली गली खींच मराई।
सब्जी मंडी जब हटाई गई तो सब्जी मंडी वालों को पहले उनको स्थान दिया गया। इसके बाद सब्जी मंडी हटा करके माने वो बेचारे जीविकोपार्जन कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीने 4 महीने लिमिटेशन जो भी था, आज 3 साल 4 साल से वहाँ पर हैं। मंडी बनी, उसके बाद वो नहीं वहाँ जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या व्यवस्था शासन प्रशासन ने किया? कह रहे हैं कि मऊ को सुंदर बनाएंगे। सुंदर का कोई लेआउट नहीं है। सूचना अधिकार में मैं अधिवक्ता भी हूँ। सूचना अधिकार का मैंने आवेदन दिया तो सीएमओ प्रभारी बोलते हैं कि यहाँ मैंने इसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं क्या सूचना अधिकार में हमें कानून सिखाएंगे? हम कानून के आदमी कानून सिखाएंगे हमें सीएमओ? अब एसडीओ कानून सिखाएगा? हम जनता हैं, जनता के लिए जीने मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। मतलब समस्या आप लोगों के सामने ज्यादा है? ज्यादा पैदा करके और सब गायब हो गए। और कभी विधायक जी या कि कोई विधायक जी कहते हैं कि एसडीओ से मिले आप। हम एसडीओ से मिले तो आप जनप्रतिनिधि कैसे विधायक हुआ, कैसे सांसद हुआ, कैसे प्रधानमंत्री हुआ? जनता की वोट से जीते हो, जनता के पैसे से यहाँ टैक्स जमा होता है। मार्च तक पूरा पैसा जमा हो गया नगर पालिका में, नगर पालिका अधिकारी गायब हो गए। कहाँ के न्याय है? कहाँ की जनता है? कहाँ के अध्यक्ष हैं और कहाँ के विधायक हैं? ये इनको तो बने इनके जमीन में खड़े नहीं होना चाहिए। दूसरे गाँव से देश से आकर के यहाँ जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। हमारी जनता ही मूर्ख है जो वोटिंग करती है ऐसे गलत लोगों को। थैंक यू। व्यापारी संघ के दुकानदार हैं। हमारे लोगों की इतनी समस्या आ चुकी है तो दुकान गिर गई है, हम लोग जाएं कहाँ? हमें दुकान दिलाने की कृपा की जाए। नहीं तो व्यापारी है, व्यापारी संघ ने ही स्वेच्छा से खाली किया है। अब उस दिन अनाउंस हुआ था। तो आप व्यापारी संघ से अलग थे क्या? हाँ, अलग अलग व्यापारी जो अध्यक्ष थे वो अलग थे। हमारे लोगों के साथ नहीं थे। व्यापारी संघ के अध्यक्ष आपके साथ नहीं थे? नहीं थे। तो अनाउंस तो हुआ कि अनाउंस हुआ तो हमको लोगों को अनाउंस किया गया मगर उस समय व्यापारी संघ नहीं थे हमारे साथ। हाँ। आप क्या चाहते हैं? आप लोग? हम लोग चाहते हैं दुकान हमारी बनी जाए, रोटी हमारी चली जाए, परिवार का हमारे पूरा पालन पोषण हो। कहाँ की दुकान थी आपकी? साइकिल की। बंद हो गई? अब बंद हो गई है। कहाँ पर थी आपकी दुकान? ये नीम के पास। किस स्थान? सामने पुरानी सब्जी मंडी के सामने। पुरानी मंडी सामने, सब्जी मंडी के सामने। हाँ, क्या कहेंगे? अतिक्रमण शासकीय जमीन से हटाया जा रहा है। तो यहाँ आधा हट गया है, आधा बचा है। कहना मेरा ये है कि जब हटे तो पूरे मऊगंज में जितना शासकीय जमीन है सबका हटना चाहिए, नहीं तो फिर जो बचा है उसमें घर बनाएंगे सबको। अच्छा, आपकी पहले दुकान थी? जी, आपकी पहले भारती बोल रहे थी। तो अभी चल रही है कि बंद है? अब तो बंद है। वही मेरा कहना है कि आधा तो गिर गया और आधा जो बिल्डिंग खड़ी है उसमें भी वो होना चाहिए, नहीं तो फिर एक समान सबको वो किया जाए। मतलब भेदभाव की कार्रवाई? आधे लोगों को गिराया गया, आधे लोगों को छोड़ा गया। मऊगंज में शासकीय जमीन है उसको पूरा हटवाएं, इसके बाद सब अपना अपना जगह छोड़ेंगे नहीं, फिर से अतिक्रमण नहीं हटेगा, वहाँ पे फिर से जगह बनाई जाएगी। अगर शासन है तो सबके लिए शासन रहेगा, कोई एक नियम तो नहीं रहेगा। मतलब एक शासन है, इसका मतलब शासकीय जमीन जितनी भी है सब में एक समान कार्य होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, तब जाके यहाँ सब पब्लिक मानेगी। नहीं तो अपनी अपनी जहाँ दुकान जिसकी थी वहीं पे फिर से अतिक्रमण बना लेंगे। गिराए जितना बुलडोजर जाना भी था और दुकान भी छोटी मोटी संचालित करते थे। मऊगंज को आप सुंदर व्यवस्थित देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। तो कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी भाई, जितनी आवश्यकता है जी। NH 7 जी की जमीन मध्य सड़क पे दोनों ओर 50 फीट नेशनल हाईवे की जमीन है जी। और उससे अधिक जो थोड़ा बहुत जमीन बचती है तो विद्यालय द्वारा अपने बाउंड्री का निर्माण पहले से करा लिया गया था। हम लोगों को 5 फीट 6 फीट जो कुछ भी जगह मिलती है 50 फीट छोड़ने के बाद यदि उतनी जगह प्रशासन दे देता है तो कम से कम हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमको 10 फीट की जगह दी जाए। 50 फीट छोड़ने के बाद और विद्यालय की बाउंड्री और जनपद की बाउंड्री के बाहर जो शेष भूमि है उसमें हमको 5 फीट मिले, 6 फीट मिले, 10 फीट मिले, जो जहाँ मिले, तो कम से कम वहाँ पे हम लोगों को व्यवसाय संचालित करने की प्रशासन द्वारा अनुमति देना चाहिए। और हम लोगों के व्यवसाय के बारे में कहीं न कहीं या कि दुकान बना के हम लोगों को दे दें। जब तक प्रशासन दुकान नहीं बनवा पा रहा है तब तक हम लोगों को व्यापार करने की अनुमति दी जाए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक काम करते थे, 10 लोगों का परिवार था, आज उनके लिए सब्जी भाजी और राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तीरथ गुप्ता की पत्नी बेचारी अकेली थी, विधवा औरत, उसका मकान गिरा दिया गया। गंगा विकलांग लड़के, विकलांग आदमी, उसका पूरा परिवार विकलांग है और वहीं पे उसी में रहता था, उसी से दुकान संचालित करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। जस्ट बगल में उमाशंकर गुप्ता जिसको मल्लू बोलते हैं, उसका पूरा परिवार यहीं पे रहता था और इसी से जीविको आज उसके सामने रहने की समस्या। कम से कम 10 ऐसे परिवार यदि आपको हम गिनाएं तो 10 ऐसे परिवार मऊगंज के हैं
जो यहीं पे उनका निवास था और यहीं पे दुकान थी, उनके बारे में नहीं सोचा गया कि उन लोगों को कहीं न कहीं नगर पंचायत से या कहीं से आवास योजना किसी का लाभ दिला करके कहीं उनको कम से कम बसने की व्यवस्था कर दी जाए। उनकी बसने की व्यवस्था की। प्रतिनिधि को क्या कहेंगे आप? जनप्रतिनिधि के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। यदि जनता से लगाव होता तो उनके बीच में वो आते, आकर के बैठते, उनकी समस्या के निराकरण के संबंध में प्रशासन से बात करते। वो नहीं आए, पब्लिक 4-6 लोग उनके पास गए तो संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा नहीं मिला, जिससे पूरी पब्लिक मऊगंज की जो है बहुत निराश है उनसे। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष शुक्ला। क्या कहें, क्या कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या करें, क्या समस्या है? ये जो मऊगंज में अतिक्रमण गिरा हुआ है, कहीं 42 फीट, कहीं 42 फीट, कहीं 50 फीट, और जो मैंने सुना कि गवर्नमेंट का आदेश है कि सरकारी भूमि पूरी खाली हो, तो एक तरफ सरकारी भूमि खाली कराई जाती है, एक तरफ नहीं। ऐसा क्यों? मैं नगर पालिका गया सीएमओ साहब के पास, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगा, तो उन्होंने मेरे को उल्टा सीधा पढ़ा के बोल दिया कि यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलेगी, जबकि सूचना के अधिकार के तहत कोई भी आम जनता जानकारी किसी भी विभाग की ले सकता है जी। तो आज तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। सीएमओ साहब 25 दिन की छुट्टी में गायब हो गए, अपने मैडम को चुनाव लड़वा रहे हैं नगर परिषद का पीतमपुर से। वो बोले 25 तारीख के बाद आएंगे। कार्रवाई आधी हुई आधी रुकी है? आधी रुकी है कार्रवाई। और अगर बीच डिवाइडर से 50 फीट लेते हैं और हायर सेकेंडरी की बाउंड्री, तब भी अगर जो भी बचे 3 फुट, 4 फुट, 5 फीट जो भी बचे जगह, उसमें हम लोग को दें। ओए भाई साहब, हुआ आपका? मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, जो यहाँ अतिक्रमण गिराया गया, मऊगंज को साफ और सुंदर बनाया जा रहा है? सुंदर क्या, ये तो और बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया? मैंने जो अतिक्रमण के नाम पे हटाया गया हम लोग को, हम लोग तो बर्बादी हो गए और जाम लगना शुरू हो गया। कोई एग्जाम नहीं दे पा रही। कोई मैंने जो पहले था ना, आज देखिए ना, हर देखिए जाम लगा हुआ है। हम लोग मैंने हो गए बेरोजगार। हमारे जो मैंने लेबर काम करते थे 4-6, वो हो गए बेरोजगार। किसको